हमारे सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा की गई गतिविधियां, जो कि 1893 से 1914 तक, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में थे, तो उनके द्वारा की गई गतिविधियां जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, गांधी जी 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। केस का निपटारा तो 1 या 2 साल में हो गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ हो रहे भारतीयों पर अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनके उत्थान के लिए उन्होंने वहाँ कार्य किए, और उन्हीं उत्थानों और वहाँ किए गए कार्यों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया? आपका आंसर होगा महात्मा गांधी जी। कहाँ से किया? साउथ अफ्रीका से किया। अगला, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह। वहाँ जो भारतीय रहते थे उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना था, इसके विरुद्ध गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया। भारतीयों के प्रवसन पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की? उन्होंने की टोलस्टॉय फार्म की स्थापना, जो कि दक्षिण अफ्रीका में की। पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान किया। गांधी जी को आंदोलन के लिए जनता के शक्ति का अनुभव हुआ दक्षिण अफ्रीका में। उन्हें एक विशिष्ट राजनीतिक शैली और नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला दक्षिण अफ्रीका में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने कहाँ से किया? आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में। इस तरह से इंपॉर्टेंट कुछ गतिविधियां जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थैंक यू।